श्रीकर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे कि धनु लग्न राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। आपकी सेहत, हेल्थ, वेल्थ, इनकम, एजुकेशन, चिल्ड्रन, इसके अलावा आपकी जॉब, मैरिड लाइफ, आपका कारोबार, नौकरी, इन सभी विषयों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप यदि मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके लिख भेजिए। आगे की पूर्ण प्रक्रिया व जानकारी आपको इसके उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं धनु लग्न राशि की। और ये जो गोचर फल है, लग्न एवं राशि आप दोनों से देख सकते हैं। धनु लग्न में सूर्य इस महीने की शुरुआत में ही विराजमान है। सूर्य 14 जनवरी को द्वितीय भाव में चले जाएंगे, धन भाव में। शनि और बुध के साथ युति योग बनाएंगे। शुक्र जो है पूरा महीना आपकी धनु राशि में है, किंतु शुक्र वक्र अवस्था में है। इसके अलावा बृहस्पति तृतीय भाव कुंभ राशि में है, राहु छठे भाव में है, वृषभ राशि में है, चंद्रमा अष्टमेश है, मंगल और केतु आपके 12वें स्थान में है। मंगल 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं। लग्नेश बृहस्पति तृतीय भाव में बैठे हैं और गौर कीजिए छठे भाव में राहु हैं। राहु शुक्र की राशि में है। राहु शुक्र की राशि में षष्ठे शुक्र लगन में है, वक्र अवस्था में है। बृहस्पति जो कि लग्नेश होकर के तृतीय भाव में है, बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का ही नक्षत्र है। यानी ये जो बृहस्पति राहु और शुक्र का एक ट्रायंगल सा बन गया है कि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु शुक्र की राशि में, शुक्र लगन में, बृहस्पति की राशि में। तो ये जो ट्रायंगल सा बन गया है, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए ये अनुकूल नहीं है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और समय पर जो भी आप मेडिकेशन ले रहे हैं उसे लेते रहें। इसके अलावा मंगल और केतु आपके 12वें स्थान में है। तो मंगल और केतु भी 12वें स्थान में सेहत व स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं माने जाते। तो यहाँ पे इस महीने की जो शुरुआत है, सेहत और स्वास्थ्य के लिए आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद आपकी वेल्थ यानी आपकी धन स्थिति की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें। शनि धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं शनि। शनि आपके धन भाव में ही बैठे हैं और निसंदेह जब धनेश धन भाव में बैठता है तो धन लाभ करवाता है। शनि की दृष्टि भी है अष्टम भाव पर और शनि इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र श्रवण नक्षत्र से गुजर रहे हैं। अब यहां पे दो स्थितियां पैदा होती हैं। एक तो चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टम भाव का फल देंगे। दूसरी स्थिति कि चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं। अगर तो चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में डिग्री वाइज भी लगन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, छठे, 7वें, 10वें या 11वें भाव में बैठे हैं तो निसंदेह चंद्रमा शनि के माध्यम से आपको उत्तम धन लाभ देंगे। पैसा आएगा, आमदनी भी बढ़ेगी और आपकी बैंक बैलेंस भी मजबूत होगी। लेकिन क्योंकि शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा अष्टमेश हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पैसे का लेन देन आपको सावधानी से करना पड़ेगा। या यूं भी कह लीजिए, ये भी हो सकता है कि जिसने आपको पेमेंट देनी है वो पूरी पेमेंट ना दे। यदि किसी से आपने 100 रुपया लेना है तो वो आपको आधी पेमेंट दे, 50 रुपये दे। तो इसको इस बात से भी लिया जा सकता है। अष्टम भाव अचानक धन लाभ भी करवा सकता है, पैतृक संपदा दिलवाता है, इंश्योरेंस क्लेम दिलवाता है।
तो शनि का चंद्र के नक्षत्र में जाना धनेश होकर के, तो कहीं ना कहीं ये भी इशारा करता है कि कोई इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल सकता है, पैतृक सुख संपदा आपको मिल सकती है, अचानक धन लाभ मिल सकता है, आपकी कोई रुकी हुई फंसी हुई डेड पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। तो कई मायनों में शनि आपको शुभ फल दे जाएगा। और इसके अलावा देखिए, ध्यान दीजिए कि यहां पे बुध भी विराजमान है। अब बुध क्या है? सप्तमेश और दशमेश है। तो बुध और शनि का युति योग आपके धन भाव में, ये अपने आप में अत्यंत ही शुभ योग माना जाता है, क्योंकि शनि धनेश है तो बुध दशमेश है। दशमेश और धनेश का धन में जो मिलन होगा तो जाहिर है कारोबार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से आपको धन लाभ करवाता है। इसके अलावा लाभेश की बात करें, शुक्र की बात करें, अब इनकम हाउस के लॉर्ड और छठे भाव के स्वामी भी शुक्र है। तो इनकम हाउस के लॉर्ड जो है ये लगन में बैठे हैं, शुक्र वक्र है, और शुक्र ये भी इशारा करते हैं कि इनकम जो है थोड़ी सी कम करेंगे। वक्री ग्रह अपने प्रभाव को डिले कर देता है, इनकम जो है थोड़ी सी कम करेंगे। और अब देखिए, यहां पे शनि जो है डेड पेमेंट को दिलाते हैं, इंश्योरेंस क्लेम को दिलाते हैं, पैतृक सुख संपदा को दिलवाते हैं, लेकिन यहां पे शुक्र वक्र होकर के क्या कर रहे हैं? इनकम को, आमदनी को डिले कर रहे हैं। यानी पैसा आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जिससे 100 लेना है वो 50 देगा, जिससे 50 लेना है वो 25 देगा। तो इनकम ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया रहेगी, पैसा आएगा। वो अलग बात है कि पैसा पूरा नहीं आएगा, और लेन देन जरा सावधानी से कीजिएगा। शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बृहस्पति चतुर्थेश होकर के अपने से 12वें स्थान में चले गए हैं, और बृहस्पति हैं भी राहु के नक्षत्र में, और चौथे भाव पर शनि की दृष्टि भी है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में अभी थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। इसके अलावा चौथा भाव जमीन जायदाद का है, प्रॉपर्टी आदि का है। तो प्रॉपर्टी जो, जिनका आम कारोबार प्रॉपर्टी से जुड़ा है, तो उनके कार्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब पैदा हो सकता है, अवरोध पैदा हो सकता है। इसके अलावा चौथा भाव पारिवारिक सुख का है, पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि जो है कमी करती है, या पारिवारिक उलझनें भी बढ़ा सकती है। संतान की बात करें तो पंचमेश मंगल जो है अपने से अष्टम चले गए हैं, और मंगल हालांकि अपनी राशि में है, स्वराशि में है। अब मंगल अपनी राशि में है तो उतना बुरा फल नहीं देंगे। पंचमेश का 12वें स्थान में जाना कई चीजों को इंडिकेट करता है। एक तो संतान का विदेश में सेटलमेंट हो सकते हैं, संतान आपका बच्चा विदेश जा सकता है, या विदेशी व्यापार आपकी संतान के माध्यम से फलेगा फूलेगा। इसके अलावा पंचमेश का द्वादश में जाना शेयर मार्केट को, निवेश को दर्शाता है। पंचमेश का द्वादश में जाना लव लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। पंचमेश का द्वादश में जाना संतान को सेहत संबंधी कष्ट देता है। तो कई प्रकार से ये फल देता है। अब मंगल जो है बुध के ही नक्षत्र में है, और बुध जो है सप्तमेश और दशमेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। तो संतान के माध्यम से, विदेशी व्यापार के माध्यम से, या विदेशी निवेश के माध्यम से धन लाभ भी दर्शाते हैं, कारोबार की वृद्धि भी दर्शाते हैं। 16 जनवरी को मंगल चले जाएंगे मूल नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है, और केतु बैठे हैं 12वें स्थान में। तो पंचमेश का 16 जनवरी को मंगल का मूल नक्षत्र में जाना इस बात को दर्शाता है कि संतान की सेहत संबंधी कोई ना कोई कष्ट या परेशानी आ सकती है, या संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता परेशानी हो सकती है, क्योंकि अब मंगल जो है 16 जनवरी को मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र में चले गए हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो राहु बैठे हैं छठे भाव में। अब यहां पे देखिए, राहु कई प्रकार से फल देते हैं। छठे भाव में राहु नौकरी के लिए शुभ है। छठे भाव में राहु शत्रु विनाश करते हैं, विजय दिलाते हैं कई कार्यों में। लेकिन छठे भाव में राहु, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि रोग भी दे जाते हैं, और रोग ऐसा जो डायग्नोज नहीं हो पाता। खैर, रोग की बात अलग है, लेकिन हम यहां नौकरी की बात कर रहे हैं। तो राहु छठे भाव में है, नौकरी के लिए ठीक है, लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि अभी राहु जो है शुक्र की राशि में है।
अब शुक्र की राशि में है और शुक्र वक्र होकर के लगन में बैठे हैं, तो क्या करेंगे? नौकरी में अड़चने पैदा करेंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे। और क्या करेंगे? आपके कार्यों में विघ्न और विलंब पैदा करेंगे। नौकरी मिलने के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। यदि आपको नौकरी मिलने वाली थी तो हो सकता है वो रुक जाए, क्योंकि षष्ठेश भी वक्री है, छठे भाव का स्वामी भी वक्री है और पूरा ही महीना वक्र रहेंगे। तो नौकरी मिलने के मार्ग में रुकावट, लोन मिलने के मार्ग में रुकावट। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु जो है कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में है। अब सूर्य 14 जनवरी तक तो रहेंगे लगन में, 14 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे धन भाव में, तो थोड़ा सा आमदनी का मार्ग खुलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। दांपत्य सुख की बात करें, बुध आपके सप्तमेश हैं, सप्तमेश होकर के अपने से अष्टम भाव में चले गए हैं, जो कि दांपत्य के लिए बढ़िया नहीं माना जाता। बुध का अपने से अष्टम में जाना दांपत्य के लिए बढ़िया नहीं है। और बुध वैसे भी 5 जनवरी को श्रवण नक्षत्र चंद्र के नक्षत्र में जाने वाले हैं और चंद्रमा अष्टमेश हैं, जो कि दांपत्य सुख के लिए या दांपत्य जीवन में कटुता पैदा करते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी है, लग्नेश और चतुर्थेश बृहस्पति की दृष्टि है आपके सप्तम भाव के ऊपर, तो अंततः बृहस्पति जो है पैचअप करने का काम करते रहेंगे, यानी छोटी मोटी अनबन नोक झोंक चलती रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि के फलस्वरूप बात ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, आपस में तालमेल भी ठीक ठाक बना रहेगा। भाग्य की बात करें तो भाग्येश आपके सूर्य हैं, सूर्य लगन में चल रहे हैं। अब भाग्य इस प्रकार इस महीने कैसा फल देगा आपको? तो भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का लगन में जाना, यानी भाग्य आपका प्रबल रहेगा। सूर्य एक तो मित्र राशि में है सूर्य। अब देखिए यहां पे भी भाग्य कैसे कैसे साथ देगा कि सूर्य पहले तो 10 दिन जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र पहले से ही वक्री चल रहे हैं, तो महीने की शुरुआत में भाग्य उतना प्रबलता से साथ नहीं दे पाएगा। लेकिन 11 जनवरी को सूर्य चले जाएंगे अपने स्व नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा, तो 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक सूर्य का और भाग्य का शुभ फल प्राप्त होगा। 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से अच्छा लाभ मिलेगा। पॉलिटिक्स में आप आगे रहेंगे, अग्रणी रहेंगे, अव्वल रहेंगे, पिता की तरफ से सुख सहयोग मिलता रहेगा। लेकिन 24 जनवरी को सूर्य भी श्रवण नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि अष्टमेश है, तो भाग्य यहां पे थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। कारोबार की बात करें तो बुध सप्तमेश भी हैं और दशमेश भी हैं। अब सप्तमेश सप्तम भाव से अष्टम में बैठे हैं, लेकिन दशम भाव से पंचम में बैठे हैं और सप्तमेश दशमेश होकर के धन भाव में बैठे हैं। तो बुध यहां पर निसंदेह कारोबार के लिए बढ़िया है, उत्तम है। शनि के साथ युति योग है। दशमेश और धनेश का धन भाव में युति योग कारोबार के माध्यम से धन को दर्शाता है। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि बुध 5 जनवरी को श्रवण नक्षत्र में जाने वाले हैं, तो यहां पे थोड़ा सा कारोबार में लेन देन सावधानी से कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा सचेत रहिएगा। 14 जनवरी को बुध वक्र हो जाएंगे। वक्री होने में ऑब्वियसली बुध दशमेश होकर के जब वक्री होते हैं तो कारोबार थोड़ा धीमा भी करते हैं। तो 14 जनवरी तक कारोबार बढ़िया चलेगा, लेकिन उसके पश्चात कारोबार थोड़ा धीमी गति पकड़ेगा और कारोबार में चीजें जो हैं थोड़ी सी विलंब होने लगेंगी। इसके बाद मंगल और केतु। केतु आपके 12वें स्थान में बैठे हैं। अब केतु जो है मंगल की ही राशि में है। मंगल भी महीने का जो पूर्वार्ध है 16 जनवरी तक 12वें स्थान में रहेंगे, तो जरा खर्चों पर अंकुश लगा के रखिएगा। खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और इसके अलावा वाद विवाद से दूर रहिएगा। चोट दुर्घटना के योग भी बना सकते हैं मंगल और केतु 12वें स्थान में। किसी आपके अड़ोसी पड़ोसी से आपकी वाद विवाद करवा सकते हैं, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करते हैं आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए इस समय मंगल और केतु ही हैं जो 12वें स्थान में आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। हालांकि इसमें भी केतु ज्यादा मंगल के साथ, क्योंकि केतु और भी ज्यादा उग्र हो जाते हैं, फायरी हो जाते हैं, तो केतु के प्रभाव, अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे उत्तम उपाय, केतु जब 12वें स्थान में हो तो सबसे उत्तम उपाय गणपति जी, भगवान श्री गणपति जी को
आप मीठे का भोग लगाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं। और शुक्र जो पूरा ही महीना वक्र अवस्था में रहने वाले हैं, तो शुक्र के लिए आप क्या करें, आप गौ माता की सेवा करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।